जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह रॉय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गाइज आपको पता है कि अब रीजनिंग का इतना वेटेज बढ़ चुका है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो आने लगी है। ठीक है, तो आज से यानी कि आने वाले 7 सितंबर 7 सितंबर से आपके नए कोर्स अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है? 7 अक्टूबर से सितंबर से आपके जो है एक नया कोर्स अनाउंसमेंट हो रहा है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को जो है एक नया कोर्स अनाउंस होने वाला है स्पेशल स्पेशल रीजनिंग का। ठीक है, जिसमें वो हर एक एग्ज़ाम्स कवर किए जाएंगे जो कि आगामी हैं, यानी कि आने वाले कुछ जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें वो कवर किए जाएंगे। यानी कि जहाँ जहाँ पर आपके रीजनिंग के टॉपिक्स मिलते हैं भाई, ठीक है, उनमें जहाँ जहाँ रीजनिंग के टॉपिक्स मिलते हैं वहाँ वहाँ आपको ये जो है वीडियो, ये जो स्पेशल बैच है और एट एन ऑल, ये सारे की सारे हमको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई, होता क्या है कि सबसे पहले तो बच्चे को ये पता नहीं होता है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, किन किन टॉपिक्स पर हमने काम करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो देखो, आने वाली जो हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप है ना, नेवी में भी पूछा जाता है, कोस्ट गार्ड में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और बीएसटीसी के भी एग्ज़ाम आने वाली है कुछ दिनों में, यानी कि आई थिंक सितंबर या 1 अक्टूबर के समथिंग। तो बीएसटीसी भी इसमें कवर होने वाली है। यानी कि जहाँ जहाँ पर ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आप देख लेना। आप कोई किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये टॉपिक्स आपके हैं, और मोस्टली ये टॉपिक्स तो रहेंगे यहाँ पर, जहाँ जब रीजनिंग का वेटेज आप रख ही रहे हो तो ये टॉपिक्स तो अपने रहने वाले हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी कुछ टॉपिक्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम एक एक टॉपिक्स पर जो है काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आता है हमारा एनालॉजी का। तो एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। ठीक है, इंग्लिश वो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, बट देखो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए जो हमारे ये जो टॉपिक्स है ना भाई, टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स अगर आप इनको हिंदी में याद करने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे, ये 110% श्योर है। क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, और इंग्लिश को जो है लाल मतलब जल्दी भूल नहीं पाते हैं और हिंदी जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालॉजी भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, ऑड वन आउट भी क्लियर करने वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिगर काउंटिंग, डिक्शनरी, सीक्वेंस एंड टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे तो देखो सीरीज से भी क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाते हैं। वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर, मिसिंग नंबर एंड नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, ये जो टॉपिक्स हैं यानी कि मुश्किल से 20-22 टॉपिक होंगे। ये जो टॉपिक्स हैं इनके भी अंदर टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनको मैं लिख नहीं पाया, ये हमारे जो ये लिख नहीं पाया। ठीक है, तो एक जब हम जैसे जैसे इन चैप्टर को जब चैप्टर पे आएंगे ना पहला एक एक करते हुए, तो हम उन टॉपिक्स के बारे में जो है चर्चा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करने एनालॉजी की, एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं, एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं भाई सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता इनसे कहते हैं। इनमें क्या होता है, रिलेटिव्स का हमने ध्यान रखना होता है। किसका? रिलेटिव्स का, कि आपस में रिलेटिव्स का हमने ध्यान रखना होता है कि इनके बीच में संबंध क्या है। अभी जो नए बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये रिलेटिव्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। ये देखो भाई, ये लो, ये एनालॉजी का हमने पहला, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो के रूप में दे रहा हूँ। बाकी 7 सितंबर से हमारे जो है नए बैच स्टार्ट होंगे और उसमें एक एक चीज़ वो कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो एनालॉजी का जब हम चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो हमने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स कौन से हैं,
ठीक है। तो एनालॉजी का जब चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स कौन कौन से होंगे तो वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है वो है जनरल नॉलेज, यानी कि जब हम एनालॉजी का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना भाई, तो जनरल नॉलेज का होना अति आवश्यक है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटेड आंसर्स, यानी कि हमने सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर हमने ध्यान देना है। दूसरा ये है कि देखो कई कई बार क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस लगा के देखे थे उसमें देखा है कभी कभी क्या है, कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है तो उनके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, तो बी और सी क्वेश्चन, बी और जो सी आंसर्स, जो आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। क्वेश्चंस का आंसर है वो सेम रहता है, दो ऑप्शंस में डिवाइड होते हैं वो। तो सी एंड डी इन दोनों में ही हमने ध्यान कौन सा रखना है, तो सबसे पहले ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटिव आंसर्स, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि सर ये सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो इनमें से सेलेक्ट यानी कि बी पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है भाई, बी पर आपको टिक करना है। इसके अलावा ए और डी तो वैसे भी गलत था, और बी और सी में तो जब ऐसी स्थिति अगर आपको देखने को मिल जाती है तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखना है और ऑप्शन बी को आपको टिक कर कर आना है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस पर देखते हैं कि एनालॉजी में सिर्फ हमने ये दो बातें ध्यान रखनी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एनालॉजी समाप्त। आओ क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो चीज़ देखनी है। देखो भाई, निम्न विकल्पों में से सदृश शब्द बताना है, यानी कि एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी का जब क्वेश्चन है एनालॉजी का ही क्वेश्चन है तो बताइए। कनाडा ओटावा से कनाडा है वो ओटावा से रिलेटेड है, उसी प्रकार स्पेन किससे रिलेटेड होगा। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कनाडा जो है ओटावा से रिलेटेड, उस प्रकार स्पेन किससे रिलेटेड होगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था क्योंकि हमने इस चैप्टर में सिर्फ रिलेटिव का ध्यान रखना है, रिलेटिव से ही क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस देखे थे, इसके एनालिसिस पे मैंने ये पीपीटी जो बनाई थी ना, तो मैंने देखा था कि एनालॉजी के जो क्वेश्चन है वो सब रिलेटिव से क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बताइए, देखो अगर और सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटिव जो सेकंड हमने जो चैप्टर बताया वो पॉइंट्स बताया था वो भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए भाई, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं और वर्ल्ड लेवल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने एक चीज़ पढ़ी है सब में, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमने उनकी पढ़ी है सबकी कैपिटल्स पढ़ी है भाई, कैपिटल्स बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान की कैपिटल्स क्या है, जयपुर, बिल्कुल सही बात है। भारत की, इंडिया की कैपिटल्स क्या है, न्यू दिल्ली, ये भी सही बात है। और जब वर्ल्ड लेवल की बात आती है ना भाई, तो बच्चे के होश उठ जाते हैं कि अब सर वर्ल्ड लेवल हम पे जो है इंडिया के ही नहीं आते हैं, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वही नहीं आते हैं, तो हम वर्ल्ड लेवल की बात कैसे करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर हम क्वेश्चंस को कैसे। तो देखो, इसके लिए हमें जनरल नॉलेज का ज्ञान तो होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमने क्या इसमें ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज का सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज रहता है। तो देखो भाई, कनाडा की राजधानी है ओटावा, तो स्पेन की राजधानी पूछ रहा, राजधानी से क्वेश्चन है, इनकी कैपिटल से क्वेश्चन है। अब आपको जो है याद नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चार में से ना भाई तीन की तो याद है और एक की याद नहीं है, और वहीं पर वो मात कर रहे हैं। कैसे की, देखो रोम की तो है इटली, आप नोट करते चलिएगा, रोम की तो हो जाएगी इटली, पेरिस की क्या है, फ्रांस, फ्रांस की है पेरिस, जकार्ता हो जाएगी आपकी इंडोनेशिया की। ठीक है, तो अब ऑप्शन सी बच रहा है, स्पेन की क्या हो जाएगी, मैड्रिड। इज दैट क्लियर। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करिएगा भाई, पहले रोम देखिए, पेरिस देखो, जकार्ता देखो, मैड्रिड देखो, इनमें से जो आपको पहले आ रहा था उसको आप जो है अल्टरनेटिव में डाल दीजिएगा, उसके अलावा तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैड्रिड। ठीक है भाई,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न विकल्पों में से सदृश शब्द बताना है हमें। ठीक है भाई। सबसे पहले तो है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रंथि एंजाइम। ग्रंथि एंजाइम से रिलेटेड है, उसी प्रकार हमने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको बताना है। ग्रंथि एंजाइम से रिलेटेड, उसी प्रकार इनमें से हमें आंसर देना है कि ये किस प्रकार रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ग्रंथि है वो एंजाइम से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि जो ग्रंथि है, यानी कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या निकलते हैं, एंजाइम से निकलते हैं। ग्लैंड से क्या निकलते हैं, एंजाइम से निकलते हैं। उसी प्रकार हमने देखना है, यानी कि कोई चीज़ है वो स्रावित हो रही है, किसी चीज़ से कुछ चीज़ क्रिएटिव हो रही है। क्या मांसपेशियों से एंजाइम्स बनते हैं? बिल्कुल नहीं सर, तो ये क्वेश्चन तो है नहीं। क्या मस्तिष्क से खोपड़ी बनती है? नहीं। क्या अंग से गुर्दे बनते हैं? जी नहीं सर। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। तो जनरेटर से क्या निकलती है, विद्युत धारा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, बस वही रिलेटेड देखना है कि भाई ग्रंथि किस प्रकार एंजाइम से रिलेटेड है, उसी प्रकार हमने ये देखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लोहा चांदी से रिलेटेड है। लोहा चांदी से किस प्रकार रिलेटेड है? लोहा, चांदी और सोना। देखो अब कई बार देखा गया है कि 3 शब्दों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। लोहा, चांदी और सोना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। क्या होगा देखो, क्या आपने तीनों में जब इनमें देखा तो क्या तीनों में रिलेशन बन रहा है, और वो तीनों में रिलेशन बन रहा है वो है मेटल का। किसका? मेटल का, यानी कि धातु का। ठीक है, धातु का रिलेशन बन रहा है। तो उसी प्रकार यानी कि मेटल के कैटेगरी की यही तीनों की तीनों चीज़ें, लोहा एक मेटल है, चांदी एक मेटल है और सोना यानी कि गोल्ड एक मेटल है। तो इन चारों में से हमें ये देखना है कि सर कैटेगरी हमने चूज करनी है। क्या करनी है? कैटेगरी चूज करनी है इनमें से। तो अभिभावक माता और पिता एक कैटेगरी में नहीं, गेहूँ दो धान एक कैटेगरी में, जी नहीं। पेड़ चाका फल एक कैटेगरी में, जी नहीं। लेकिन हिरन, शेर और भेड़िया एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं। क्योंकि ये क्या है? जंगली जानवर है। ये ये जंगली जानवर हैं, यानी कि वर्ल्ड एनिमल है। क्या है ये? वर्ल्ड एनिमल है। वर्ल्ड एनिमल है, इसलिए ये एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि दिए गए 3 शब्दों में से भी ये तीन बताने हैं। तो देखेंगे ये निसान, टोयोटा और सुजुकी। ये क्वेश्चन है चौथा। निसान, टोयोटा और सुजुकी, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? कि जापान के शहर हैं? जी नहीं, जापान के शहर तो नहीं है। ये जापान के बंदरगाह हैं? ये भी नहीं है। क्या सभी टेली प्रोग्राम्स हैं? जी नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? ये तीनों ही जापान की कारें हैं, क्योंकि निसान एक कार का नाम है। निसान क्या है? कार है। टोयोटा भी एक कार है। और सुजुकी भी एक कार है भाई। ठीक है, तो तीनों ही कारें हैं, तो जापान की कारें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बी इज रिलेटेड टू डी। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सदृश शब्द बताइए। कि बी इज रिलेटेड टू 16, उसी प्रकार डी किससे रिलेटेड होगा? डी किससे रिलेटेड होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, बी बी ए बी सी डी के किस अक्षर में आता है?
ठीक है, देखो भी कैपिटल अक्षर में कौन से नंबर पर आता है, यानी कि जब हम अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ते हैं तो कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है भाई। ठीक है, 2 नंबर पर आता है। तो हमने 2 का क्या किया है, घन किया है। 2 का हमने घन किया है, और 2 का घन क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने क्या किया था इसमें, 2 कैपिटल नंबर पर आता है 2, तो 2 का स्क्वायर किया था कितना आया था, 4, और 4 का स्क्वायर किया था कितना आया, 16 आया। यानी कि हमने क्या किया था कि 2 बार स्क्वायर किया है इसका। ठीक है, कितनी बार स्क्वायर किया है, 2 बार स्क्वायर किया है। तो उसी प्रकार डी का भी कितना हो जाएगा, डी अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन से नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32, 256। 256 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये डेमो था कि आपको डेमो दिखा दें। और आने वाली 7 सितंबर से हमारे नए कोर्स अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल रीजनिंग के लिए 0 से हीरो बैच है भाई। ठीक है, कोर्स, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि इस कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी। तो ये कोर्स है ना आपका, बता दूँ आपको, इस कोर्स की जो फीस रहने वाली है ना भाई, इस कोर्स की फीस जो रहने वाली है वो कितनी है, अब इसके आगे कुछ नंबर से लिखूँ या पीछे नंबर से लिखूँ, तो इसके आगे नंबर से है ये लो 0, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रहने वाला है। स्पेशल रीजनिंग का कोर्स है भाई। आप मैथ कहीं से भी पढ़िएगा, रीजनिंग हिंदी कहीं से भी पढ़िएगा, जीके कहीं से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है ना तो 7 सितंबर को आ जाइएगा प्लेटफॉर्म पर, और 7 सितंबर को जो है नया कोर्स अनाउंस होने वाला है। ठीक है भाई, तो जय हिंद एवरीवन सभी के लिए, और गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं 7 तारीख को। 7 को